हेलो दोस्तों, आज आप सभी को जॉब अलर्ट में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि डीआरडीओ की तरफ जो फॉर्म की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या दिया गया है और उसमें आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, पूरी बातों को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आया है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आया फॉर दी पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए पोस्ट आया है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो दिया गया है 167। और हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करेंगे वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ग्रेजुएट इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट है आपका साइंटिस्ट बी के लिए है डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें आपका जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 10 के अनुसार 56,000 रुपये 100 रुपये की सैलरी होगी। और साथ में आपको ग्रेड पे और अलाउंस वगैरह लेकर आपको 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं टेबल 1। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दिया गया। तो चलिए दोस्तों टेबल 1 में हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में यहाँ पे देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 37 सीट है, जो ईआर के लिए 15 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 3 है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और साथ में आप में गेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है, या आप आईआईटी या एनआईटी क्वालिफाई किए होंगे तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और गेट में आपका जो क्वालिफाई होगा वो इसी कोड से होगा, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे इसी में कौन कौन से ब्रांच एप्लीकेबल होगा जो यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 35 सीट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईआर के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है। टोटल यहाँ पे 35 है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री बिल्कुल सेम है इन मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और साथ में यहाँ पर भी आप मैकेनिकल के कोड से आप अगर गेट क्वालिफाई किए होंगे तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, या आईआईटी या एनआईटी। तो देख सकते हैं। और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैकेनिकल में कौन कौन से लोग एप्लीकेबल होंगे। अब नीचे की ओर देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 31 सीट है। ईआर के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है। टोटल यहाँ पे 31 सीट है। यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपके पास गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप आईआईटी या एनआईटी में आपका रैंकिंग 80% था मिनिमम, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से स्ट्रीम एप्लीकेबल होंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे पार्ट 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 जो दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, वो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 12 सीट है, जो आप देख सकते हैं। ईआर के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास बैचलर डिग्री होना ना चाहिए, फर्स्ट क्लास से होगा। और साथ में गेट क्वालिफाई आप किए होने चाहिए। और यहाँ पे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से आप किए होंगे तो इसके लिए यहाँ पे 10 सीट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और गेट क्वालिफाई आप किए होने चाहिए। यहाँ पे जो मास्टर डिग्री किए होंगे उनके लिए है। अगर वो फिजिक्स से मास्टर डिग्री किए तो उनके लिए 8 सीट है, देख सकते हैं। ईआर के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है। और साथ में आपके पास गेट स्कोर होना आ जाइए इन फिजिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे दिया गया केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 7 सीट है। और यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास से, और केमिस्ट्री से आप गेट क्वालिफाई किए होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 6 सीट है और इसके लिए भी सेम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री में। एरोनॉटिकल और मैथमेटिक्स है, जो आप देख सकते हैं, इसके लिए भी सेम है। यहाँ पे दोस्तों गेट के स्कोर के हिसाब से ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे पोस्ट में गेट मांगा ही जा रहा है। देख लेते हैं सिविल के लिए। तो सिविल के लिए भी यहाँ पे बस बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में आपके पास सिविल से आप गेट क्वालिफाई किए होंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में दिया गया साइकोलॉजी वालों के लिए। यहाँ पे उनके लिए 10 सीट है। ईआर के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। यहाँ पे टोटल 10 सीट है। उनके लिए मास्टर डिग्री वो अगर किए होंगे साइकोलॉजी से तो वो एलिजिबल होंगे। साथ में अगर और नेट क्वालिफाई किए होंगे तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और नेट आप साइकोलॉजी से क्वालिफाई किए होंगे तो उसके लिए एलिजिबल होंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह पार्ट 1 पार्ट 2 3 मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम नीचे को देख लेते हैं कि इसमें नीचे क्या दिया गया है। जो भी स्टूडेंट फाइनली ईयर में है वो अप्लीकेबल होंगे, और साथ में आपका जो फाइनली ईयर का जो डिग्री होगा वो आपको 31 अगस्त 2020 तक आपके पास आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर नहीं आ पाएगा तो आपका दोस्तों फॉर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इस बातों का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम नीचे को और देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है एकेडमिक रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए पार्ट 1 के लिए यहाँ पे कैटेगरी 1 में दिया गया है जो है गेट वो अगर 2018 2019 या 2020 में क्वालिफाई किए होंगे तो उसके लिए एलिजिबल होंगे पार्ट 1 के लिए। और जो भी लोग 2018 से पहले गेट क्वालिफाई किए होंगे वो इसके एलिजिबल नहीं होंगे। और कैटेगरी 2 में देख लेते हैं वो अगर वो IIT या NIT में अगर उनका मिनिमम मार्क्स 80% होगा तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और पार्ट 2 के लिए देख लेते हैं तो पार्ट 2 के लिए ये स्टूडेंट गेट 2018 19 और 20 में क्वालिफाई किए होंगे तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और पार्ट 3 के लिए नीट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका जो दिया गया है अनडिजर्व्ड कैटेगरी और EWS के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 28 साल है, और OBC के लिए नॉन क्रेमिक लेयर के लिए 31 साल है, और SC/ST के लिए 33 साल है, और साथ में PWD के लिए यहाँ पे 10 साल का छूट देखने को मिल जाता है। चलिए हम नीचे को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है नेशनलिटी। यहाँ पे ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, आप इस फॉर्म को इसका ऑफिशियल वेबसाइट rsc.gov.in में जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे ही इसकी लिंक आ जाएगी। और साथ में इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले पाएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस जो लिया जा रहा है वो जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपये लिए जा रहे हैं, और SC/ST के लिए और PWD के लिए यहाँ पर और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जा रहा है। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। दोस्तों इस फॉर्म का भरने का जो डेट है वो 21 दिन के लिए दोस्तों खोला गया है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इसका लिंक नहीं आया है। जैसे ही इसका लिंक आएगा फॉर्म अप्लाई करने का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है वो गेट के स्कोर पे लिया जाएगा, और इसमें आपको दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू पे आपका इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर लें। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना अपडेट मिलता रहेगा।